बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम एक ऐसे मकाम का जिक्र करने जा रहे हैं जिसका नाम सुनते ही दिल एक अजीब सा सुकून महसूस करता है। एक ऐसा मकाम जिसका जिक्र कुरान और सुन्नत में इशारात की सूरत में मिलता है, जहाँ अल्लाह ताला की कुदरत के ऐसे असरार हैं जो इंसानी सोच से परे हैं। ये है कोहे काफ का बयान। कुरानी इशारात। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, वलिल्लाहि मुल्कुस समावाती वल अर्द, यानी आसमान और ज़मीन की बादशाहत सिर्फ अल्लाह के लिए है। मुफस्सरीन का कहना है कि कोहे काफ एक ऐसी कुदरती दीवार है जो इस कायनात को घेरे हुए है। ये सिर्फ एक पहाड़ नहीं, बल्कि अल्लाह की कुदरत की एक अजीबो-गरीब निशानी है। तस्वीर कशी। सोचिए एक ऐसी चैन, एक ऐसा सिलसिला जो दुनिया के चारों तरफ एक हिसार की तरह बना हुआ हो, जहाँ हर कोने से नूर निकल रहा हो, जहाँ आसमान अपने नीली चादर में लिपा हो और हवा में ऐसी ठंडक जो इंसान के दिल को सुकून दे दे। कोहे काफ का हर जर्रा अल्लाह के जिक्र में मसरूफ है। हर कोने में फरिश्ते तस्बीह पढ़ रहे हैं, सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही, सुबहानल्लाहिल अज़ीम। इल्मी पहलू और रिवायत। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि कोहे काफ को अल्लाह ताला ने एक हिसार की सूरत में बनाया। तफ़सीर कुर्तुबी में आता है कि इसका रंग ज़बरजद की तरह सब्ज़ है और इसका नूर पूरी कायनात में फैलता है। एक बुज़ुर्ग का वाक़या मिलता है। वो कहते हैं कि एक रात मैंने सपने में कोहे काफ देखा। मैंने देखा कि उसके हर कोने से ऐसे नूर की लहर निकल रही थी जैसे समंदर में लहरें उठती हैं, और हर नूर के साथ एक फरिश्ता था जो अपने रब की तस्बीह कर रहा था। सुभान अल्लाह, क्या मंजर होगा। मेरे भाइयों, ये दुनिया जिसे हम देखते हैं सिर्फ ज़ाहिरी सूरत है। अंदर ही अंदर अल्लाह ने ऐसी ऐसी निशानियां बनाई हैं जो सिर्फ उन्हीं को दिखाई देती हैं जिनके दिल जिंदा होते हैं। कोह काफ का जिक्र हमें ये बताता है कि अल्लाह की कुदरत की कोई हद नहीं, और जब बंदा अपने रब के साथ मजबूत हो जाता है तो उसके लिए हर मुश्किल आसान हो जाती है। नसीहत। आज हम अपनी ज़िंदगी में कितनी मुश्किलें देखते हैं। कभी रोज़ी कम होती है, कभी सेहत कमज़ोर हो जाती है, कभी लोग हमसे दूर हो जाते हैं। लेकिन याद रखो, जिसका अल्लाह साथ हो उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कहफ का हमें ये सबक देता है कि अपनी ईमान को मजबूत करो, अपने दिल को अल्लाह के जिक्र में लगाओ, ताकि तुम्हारा हर दिन अल्लाह के नूर में गुजरे। वाक़या फॉर आमानी अफरोज़। एक मर्तबा एक आलिम को सफ़र का मौका मिला। उन्होंने कहा, मैंने सोचा कि दुनिया के कोने कोने में अल्लाह की कुदरत देखूं। मैंने पहाड़ों, समुंदरों और रेगिस्तानों का सफ़र किया, लेकिन जब मैं कोहे काफ के करीब पहुंचा तो मेरी रूह का एक हिस्सा जैसे जाग गया। ये वही होता है जब बंदा अपने रब की कुदरत को अपनी आंखों से देख लेता है, फिर उसके लिए दुनिया की हर चीज़ छोटी लगती है। मेरे प्यारे भाइयों, कोहे काफ सिर्फ एक कहानी नहीं, ये हमें एक पैगाम देता है कि तुम चाहे ज़मीन के अंदर हो या आसमान के ऊंचे हिस्सों में, अल्लाह तुम्हारे साथ है। अपनी दुआओं को कभी छोटा मत समझो। अपने रब से हमेशा उम्मीद रखो और उसकी कुदरत की निशानियों से इब्रत हासिल करो। आओ हम सब मिलकर अल्लाह से दुआ करते हैं। या अल्लाह, हमें अपनी कुदरत पे यकीन अता फरमा। या अल्लाह, हमारे दिल को अपने ज़िक्र से रोशन कर। या अल्लाह, हमारी ज़िंदगी के अंधेरों को रोशनी में बदल दे। या अल्लाह, जब मौत आए तो हम तेरे करमे के साथ आएं, और जब हिसाब का दिन हो तो हमें अपने नेक बंदों के साथ जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। आमीन या रब्बल आलमीन। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, कोहे काफ का जिक्र हमेशा याद रखो। ये अल्लाह की कुदरत का आईना है और हम सबके लिए एक पैगाम है कि अल्लाह की कुदरत की कोई हद नहीं। सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही, सुबहानल्लाहिल अज़ीम।